एक व्यक्ति अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो घर से ऑफिस घर से ऑफिस 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। लेकिन 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे तो 20 मिनट लेट हो जाता है या देरी से पहुंचता है। 20 मिनट लेट हो जाता है तो पहली बात तो ये कि घर से ऑफिस की दूरी तथा वास्तविक चाल, ये दोनों चीजें आपको बतानी है भाई। ये सवाल मैंने इस तरीके का कल करवाया था, तो आज इसका जवाब दें। क्यों कुलदीप, कल की क्लास देखी थी क्या? नहीं सर, अभी नहीं देख पाई मैंने कल की, अभी तो मैंने वो देखी है, अभी तो और पुरानी वीडियो। लगा क्या क्वेश्चन दासू? कल की देखूंगा सर, आज कंप्लीट कर लूंगा मैं पूरे मेरे नोट्स। क्वेश्चन दासू लगा कि नहीं लगा? लगा रहा सर। अबे रामचंद्र जी, क्लास समझ में आ रही कि नहीं आ रही? स्वयं रामचंद्र जी हमारी क्लास में पधार चुके हैं, देख लो आप हैं। जैसे वो पहले कैसेट्स में कहते थे ना, स्वयं रामचंद्र भगवान, वैसे स्वयं रामचंद्र जी हमारी क्लास में आ चुके हैं। समझ में आ रहा ना रामचंद्र जी? हाँ सर जी, एक सवाल को 2 बार बतावा करो, शॉर्टकट में है। नहीं, आपके जहां पे दिक्कत हो ना आप पूछ लिया करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी समस्या आए अपना माइक ओपन करो और आप बीच में पूछ लोगे सर यहाँ से मेरे समझ में नहीं आया, है कि नहीं? ऐसे तो 2 बार बताने का क्या ही मतलब है। जब भी पूछना हो तब माइक ओपन कर लिया करो, और पूछना नहीं हो, कुछ भी नहीं बोलना हो तो माइक को ऑफ रखा करो, ठीक है ना? अब देखिए दोस्तों, सवाल जो है इसका तरीका मैं आपको कल बता चुका था, जिसमें मैंने क्या बताया आपको कि देखो, जैसे पहली स्पीड मान लो S1 है और दूसरी स्पीड S2 है, ठीक है ना? 2 स्पीड दे रखी है आपको, तो आप क्या करे थे,
दूरी निकालने के लिए क्या कर रहे थे कि दोनों स्पीड को गुणा किया नीचे। यदि मान लो समय पहले पहुंचना या जल्दी पहुंचना, लेट पहुंचना इस तरीके से दे रखा हो, तब तो इन दोनों का क्या कर दो, अंतर कर दो। S1 और S2 का अंतर कर दो यहाँ पर, और गुणा में जो टाइम का अंतराल आ रहा था, टाइम कि भाई टाइम 10 मिनट लेट पहुंचता है तो 10 मिनट यहाँ लिख दो, 10 मिनट जल्दी पहुंचता है तो यहाँ लिख दो उसको, ठीक है ना, क्योंकि ये स्पीड का आ गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टाइम, तो ये दूरी बन जाती है, ठीक है ना। अब ये सौदा मैंने आपको बताया था, और टोटल टाइम के लिए नीचे S1 प्लस S2 कर देते थे, ठीक है ना। अब बाकी आप पीछे वाली क्लास में देख लेना, आपके मामला फिट हो जाएगा, ठीक है ना। अब दोस्तों देखिए, एक व्यक्ति जिसकी चाल का पता नहीं क्या है, लेकिन यदि 3 बढ़ाते उस चाल को, मान लो पहले उसकी स्पीड S थी, अब उस स्पीड को कितना बढ़ा दिया, 3 बढ़ा दिया, तो मैं क्या कर दूं, S प्लस 3 कर दूं दोस्तों। स्पीड S थी, जिसको 3 बढ़ाया तो S प्लस 3 होगी, तो पहली स्पीड S, दूसरी S प्लस 3, S1 गुणा S2, और बट्टा में नीचे दोनों का क्या कर दो, अंतर। तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, 3 का अंतर, 3 बढ़ाई चाहे कम करी, अंतर 3 का ही हो गया। गुणा में कितना टाइम ज्यादा लगा या कम लगा, भाई 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई है तो टाइम कम लगेगा, कितना कम लगेगा, 10 मिनट, तो ये 10 मिनट यहाँ रख दो। लेकिन मिनट है, इसको घंटे में बदलना है तो बट्टा में 60 लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में चल रही है तो टाइम भी फिर घंटे में लिखो, ठीक है। ये तो आप पहला सौदा, यानी ये दूरी आ गई है। दूसरी बात यदि पढ़ें तो दूसरी बात क्या भाई, स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे, मतलब पहले स्पीड S की गुणा स्पीड S में से 4 कम कर दी, और नीचे अंतराल भी कितना आ गया, दोनों का 4 आ गया, और गुणा में जो टाइम ज्यादा लगा वो कितना लगा, 20 मिनट, तो यहाँ लिख दो 20 बट्टे में 60, ये घंटे में आ जाएगा टाइम। अब ये भी दोस्तों दूरी है और ये भी क्या है, दूरी है, तो दोनों क्या हो गए यहाँ पर बराबर, काट पीट कर दो, मामला फिट हो जाएगा। देखो 0 से आपका ये 0 कट गया, नीचे 60 से आपका ये 60 हट गया, और ये बराबर में S है, इससे ये S कट गया, तो इतना तो मामला फिट हो गया है। 2 के फाड़े से 4 कट गया 2 बार, अब नीचे यहाँ 3 बचा है, वहां 2 बचा है। दोस्तों ध्यान रखना कि हमेशा बट्टा वाली संख्या जो इस पक्ष में आएगी तो गुणा हो जाएगी, या फिर ये बट्टा वाली संख्या उस पक्ष में जाएगी तो वो भी कहाँ होगी, गुणा में चली जाएगी, और गुणा वाली संख्या कहाँ जाएगी, भाग में। तो देखिए दोस्तों, ये बट्टा वाला 3 कहाँ जाएगा, ये इसके गुणा में चला जाएगा, ठीक है, यहां से काट दिया तो ये 3 आ गया यहाँ गुणा में, ठीक है, और ये 2 यहां से कहाँ आ गया, ये इसके गुणा में आ गया यहाँ पर, सॉरी 2, इसको यहां से मैंने काट दिया है। अब दोस्तों देखिए, ये जब 2 है, 2 से गुणा होगा तो 2 को मैंने S से गुणा किया तो 2S आ गया, प्लस 2 को 3 से गुणा किया तो 6 हो गया। इसी तरीके से 3 को S से गुणा किया 3S, माइनस 3 को 4 से गुणा किया तो 3 चौके 12, यानी दोनों से गुणा करना पड़ेगा आपको। अब देखो ये 2S जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 3S में से 2S गया, कितना S बचा भाई, 1S, और ये माइनस का 12 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 12 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 18, यानी कि जो वास्तविक चाल है वो कितनी आ जाएगी, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि हमने वास्तविक स्पीड S मानी थी जिसका मान 18 आ गया है। ये बात तो हुई स्पीड की, मतलब पहला सवाल। दूसरा सवाल है उसका जवाब हमें मिल चुका है। यदि दोस्तों हमें दूरी पूछे तो दूरी भाई इसमें रखो मान तो भी दूरी आएगी, और इसमें रखोगे तो भी क्या आएगी, दूरी आएगी, दोनों से किसी में भी रख दो। देखो स्पीड का मान 18 है, गुणा 18 में 3 जुड़ा तो 21, बट्टा में अंतर कितना 3, गुणा में ये 10/60 लिख दो तो आपका भला हो जाएगा। देखो 0 से 0 कटा, 6 के फाड़े से 18, 3 बार कटा, 3 से 3 कट गया, तो फाइनली आपका दूरी जो है वो कितनी आ गई है, 21 किलोमीटर दूरी आ गई है।
अरे बताओ रे मनवा, समझ में आया कि नहीं आया? जवाब दो जल्दी से, यस और नो में। यदि इस सवाल को उस तरीके से करते ना आप तो बहुत टाइम लगता। और कुलदीप तो पढ़ाता भी है 10वीं 12वीं वालों को मैथ्स और फिजिक्स वगैरह, तो उसको पता होगा कि 10वीं क्लास में ऐसा सवाल आता है और उसको कैसे किया जाता है। या तो विलोपन विधि से, या प्रतिस्थापन विधि से, या फिर वज्र गुणन विधि से, वो विधियां लगा के समीकरण बना के करना पड़ता है इसको। लेकिन कुलदीप, अब तुझे ये करने की जरूरत नहीं है कंपटीशन में, वहां तो ऐसा ही करना पड़ेगा जो कर रहे हो। बिल्कुल सर, उससे तो लंबा हो जाता है सर, बेसिक से तो। वही तो बात है ना, और ये भी बेसिक ही है, लेकिन टाइम बचाएगा आपका। राजेश जी आपके साथ ही नहीं जुड़े आज, रेवड़ी लाल जी। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और है आपके सामने ऐसा ही। यहाँ देखो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की जगह मैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा कर रहा हूँ, ठीक है। और 10 मिनट की जगह मैं कर रहा हूँ 15 मिनट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने कर दी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, कम कर दे तो यहाँ पर 30 मिनट लेट हो जाता है। तो घर से ऑफिस की दूरी तथा वास्तविक चाल, ये दोनों चीजें आपको बतानी है। जल्दी करो, देखें, बन जाओ रे सुपर डुपर सुपर फास्ट। हाँ भाई, आया क्या आंसर?
कुलदीप तो बस में है। किसके बस में आ गया भाई तुम? देखिए दोस्तों, बिल्कुल इजी सा काम है, कुछ नहीं करना। यहाँ पर देखो 4 बढ़ा दी है, तो s गुणा s प्लस 4 बट्टा में जो अंतर है वो भी 4 गुणा टाइम है 15 मिनट पहले, तो 15 बट्टा 60। ठीक है, उसी तरीके से बराबर में स्पीड 6 कम कर दी, तो s गुणा s माइनस 6 बट्टा में अंतर भी दोनों का 6। 30 मिनट लेट होता है तो यहाँ 30 बट्टा 60 कर दो, ये दूरी का फॉर्मूला बन गया सीधा सीधा। ठीक है, कोई रट्टा पट्टी की आवश्यकता नहीं है। नीचे 60 नीचे 60 कट गया, 15 एकम 15 और 15 दूवे 30, 2 बार ये कट गया, 2 से आपका 6 कट गया, कितनी बार? 3 बार। अब देखो दोस्तों, ये बराबर में s है, यहाँ भी s है, ये भी कट गया। ये बट्टा वाला 3 जो है वे ये आ जाएगा इसके गुणा में, और ये बट्टा वाला 4 आ जाएगा इसके गुणा में। ठीक है ना, जब आप ये 3 यहां से काट के यहां रख दोगे, ठीक है ना, तो ये 3 से गुणा करना पड़ेगा, 4 यहां से काट के यहां रख दो, तो 4 से गुणा करना पड़ेगा। देखो 3 को s से किया 3s प्लस 3 को 4 से किया 12 बराबर 4 को s से किया 4s माइनस 6 का 24। अब देखो ये 3s उधर गया तो कितना बचा भाई? s बच गया, और माइनस का 24 इधर है तो प्लस का हो गया, तो 24 और 12 कितना हो गया? 36। स्पीड आ गई 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो आ गई वास्तविक स्पीड। और यदि हमें दूरी चाहिए तो वही काम, चाहे इसमें मान रखो चाहे इसमें मान रखो, दोनों में से किसी में भी मान रख सकते हो आप। तो आपने देखा इसमें रख लो, s का मान 36 है, गुणा 36 और 4 हो गया 40 बट्टा में हो गए 4 गुणा 15 बट्टा 60। तो देखिए यहाँ पर 15 से 60 कट गया 4 बार, 4 से 40 कट गया 10 बार, 4 से 36 कट गया 9 बार, तो 9 गुणा 10 कितना आ गया है? 90 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर आ चुकी है। अरे बन गया ना सुपर डुपर, समझ में आ गया? वेरी गुड तरन्नुम। अब दोस्तों अगला जो सवाल बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कि जैसे एक व्यक्ति मान लो या फिर एक कोई बस चल रही है, अब वो बस क्या प्रत्येक घंटे में कुछ मिनट मान लो रुकती है, ठीक है ना, कुछ मिनट रुकती है, हर बस स्टैंड में रुकती है, तो फिर वो प्रत्येक घंटे में कितना रुकती है, इस तरीके से आपका सवाल बन जाता है। तो एक सवाल है, एक बस प्रत्येक घंटे में कुछ मिनट रुकती है तो उसका औसत चाल जो है वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो बताइए वह प्रत्येक घंटे में कितना मिनट रुकती है। ये सवाल है बिल्कुल छोटा सा। देखिए एक बस प्रत्येक घंटे में कुछ मिनट रुकती है। कुछ मिनट रुकती है तो उसकी चाल
तो उसकी औसत चाल जो है 48 किलोमीटर प्रति घंटा से 45 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है। 48 किलोमीटर प्रति घंटा से 45 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है, तो वह प्रत्येक घंटे में कितना मिनट रुकती है। कितना मिनट रुकती है। हाँ भाई, कुछ समझ में आया क्या, या बता दूं? अब देखिए दोस्तों, आपने देखा कि पहले जो स्पीड थी वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड थी, लेकिन कुछ समय रुकने की वजह से क्या हुआ, वो स्पीड जो है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रह गई। ठीक है ना? तो आपको पता होना चाहिए कि एक घंटे में 48 किलोमीटर चल रही थी, जो अब एक घंटे में मात्र 45 किलोमीटर चल रही है। तो आपने देखा कि अब ये एक घंटे में कितना किलोमीटर कम चल रही है। तो एक घंटे में आपकी 3 किलोमीटर कम चल रही है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड कम हुई है। अब एक घंटे में 3 किलोमीटर कम चल रही है और यहाँ एक घंटे में 48 किलोमीटर चल रही थी। ठीक है ना? तो ये 3 किलोमीटर कम चलने की वजह क्या है, इसका मतलब ये एक घंटे में जो 3 किलोमीटर चलनी चाहिए थी ना, वो यहाँ पर इतनी दूरी ये रुक चुकी है, इतना टाइम मतलब रुकने में ले लिया है। तो आपने देखा कि 3 किलोमीटर एक घंटे में रुकती है, ठीक है, या फिर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड जो है वो रुकने की वजह से कम होती है। कितने पर कम होती है? पहले स्पीड थी उस पर, तो नीचे आ जाएगा 48। अगर इसकी बात करूं तो ये तो टाइम आएगा घंटे में, जो रुकने का टाइम है ना, रुकने का समय, ये रुकने का समय ये तो आएगा घंटे में, लेकिन इसको मिनट में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, 60 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये 60 मिनट गुणा में आ जाएगा। ठीक है ना? तो देखिए 3 से कट गया 16 बार, 4 से कट गया ये 4 बार, और ये 4 से कट गया 15 बार। ठीक है ना? तो या तो आप कह सकते हो 15/4 मिनट, या फिर आप इसको भाग दे दो, 4 से 12 बच गया 3, तो 3 सही 3/4 मिनट भी कह सकते हो। और सेकंड में लाना चाहो तो 3 मिनट तो पूरे हो गए, और 3/4 मिनट है ना, इसको सेकंड में बदलोगे तो 60 से गुणा कर दो, 4 से 60 लगा 15 बार, तो ये 45 सेकंड आ गए दोस्तों। 3 मिनट और 45 सेकंड है जो कि एक घंटे में रुकती है। अरे भाई, समझ में आ गई क्या मेरी बात?
यस और नो में जवाब दो जल्दी। चलिए भाई एक सवाल और कीजिए, देखें। एक बस प्रत्येक घंटे में कुछ मिनट रुकती है यदि उसकी औसत चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है तो प्रत्येक घंटे में कितना मिनट रुकती है? इस सवाल का जवाब दीजिए भाई। वेरी गुड जितेंद्र कुमार। सुनील, तरन्नुम, तीनों ने जवाब दिया है। अब दोस्तों आपने देखा कि 720 गलत, यहाँ बेहतर रहा। आपने देखा था कि पहले एक घंटे में जो बस चल रही थी वो 72 किलोमीटर चल रही थी, ठीक है ना। बल्कि अब कितनी चल रही है वो? अब चल रही है सिर्फ 60 किलोमीटर, ठीक है। तो कितनी कम चली? 72 में से 60 घटाया कितना बचा? 12 किलोमीटर। यानी ये 12 किलोमीटर जो चलना चाहिए था ना, उस समय ये क्या किया इसने? ये रुक गई है, ठीक है ना। तो ये रुकने का समय यहाँ से आ जाएगा कि 12 किलोमीटर रुकी, एक घंटे में 72 चलनी चाहिए थी, तो नीचे आ जाएगा 72 और गुणा में, यदि ये तो देखो किलोमीटर, लेकिन टाइम घंटे पर चल रहा है, मिनट में बदलना है तो 60 से गुणा कर दो, ये 60 मिनट ये रुकने का समय आ जाएगा, ठीक है ना। 12 से कटा 6 बार और 6 से कटा ये 10 बार, तो 10 मिनट प्रत्येक घंटे में रुकेगी। ये आपका आंसर आ गया है। अब सवाल दोस्तों इसका उल्टा भी बन सकता है। जैसे आपको कह दे एक बस प्रत्येक घंटे में 10 मिनट रुकती है, तो या फिर यूं कह दे कि एक बस जिसकी औसत चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और प्रत्येक घंटे में वह 10 मिनट रुकती है, तो बताइए उसकी जो औसत चाल है वो क्या रह जाएगी। या फिर अब वाली औसत चाल देकर पुरानी वाली औसत चाल आपको पूछ ले।
तो उसमें आप क्या करोगे, जैसे आपको यूं कहते हैं कुछ मिनट की जगह आपको यहां पर 10 मिनट रुकती है ऐसे कह दें, और औसत चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा से x किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है, ठीक है ना। तो फिर x का मान आपको बताना है कि x का मान क्या होगा। अब ये तो आपको पता है कि यहां पर 72 किलोमीटर से x किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है और 10 मिनट रुकती है। x का मान आपको पता भी है कि 60 आएगा, लेकिन आएगा कैसे वो बात आप समझना। देखिए दोस्तों, 1 घंटे में जहां वो 72 किलोमीटर चल रही थी, ठीक है, तो 10 मिनट रुकने का मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे पर वह 10 मिनट रुकती है। देखो 1 घंटे पर 1 घंटे का मतलब 60 मिनट हो गई, इस पर 10 मिनट रुकती है, तो फिर कितना रुकी है, कितना भाग रुकती है भाई, 1/6 भाग रुकती है, ठीक है ना। 1/6 भाग रुकती है, मतलब जो भी स्पीड है ना उसकी 1/6 हो जाएगी। 1/6 मतलब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपने देखा कि यहां पर पहले जो स्पीड थी वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा थी, और रुकने का जो टाइम था वो क्या था भाई, यहाँ 72 का 1/6 कर दो तो कितना आएगा, यहाँ पर 12। ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो क्या हुई, रुकी। यानी इस स्पीड जो स्पीड चलनी चाहिए ना उस टाइम में रुकी, तो भाई कम कितनी हो गई, फिर इस 72 में से ये 12 क्या कर देंगे, इस 12 को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसी तरीके से पहले वाले सवाल को देख लीजिए, आपने देखा कि पहले स्पीड 48 की थी, ठीक है, अब वो रुकी थी 15/4 मिनट। अब 15/4 मिनट है, जिसको घंटे में बदलोगे तो कितना आएगा, 15/4 है और नीचे 60 और आ जाएगा। एक 1/16 भाग हो जाएगा, मतलब 48 का 1/16 कर दो तो 16 से 48 करा 3 बार, तो ये 48 में से 3 कम हो गया, यानी कितना आ गया, स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, ठीक है ना। ये सीधा सा सौदा है आपका। अरे भाई बात समझ में आ रही है क्या? आ गई सर, बिल्कुल। जितनी स्पीड है उससे कम हो जाएगी वो। या फिर दोस्तों आप यूं कर सकते हैं इसको, कैसे देखो, थोड़ा सा इजी मेथड बताऊं आपको। इजी की बात यह है, 10 मिनट रुक रही है प्रत्येक घंटे में, तो इसका मतलब हुआ 10/60, ठीक है। काट पीट करोगे तो कितना आया, 1/6। 1/6 का मतलब ये हुआ कि यदि मान लो पहले उसकी स्पीड 6 थी, तो अब एक स्पीड कम हो गई है, मतलब कितनी रह गई है, स्पीड 5 रह गई है। स्पीड जो है दोस्तों वो क्या रह गई है, स्पीड 6 से 5 रह गई है। अब कहने का मतलब पहले की स्पीड दे रखी है, अब पहले की स्पीड हमें कितनी दे रखी है, 72 दे रखी है, तो 6 की वैल्यू 72 हो जाएगी, ठीक है। तो फिर 5 की कितनी आएगी, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 6 का कितना गुणा करें ताकि 72 आ जाए, 12 गुणा, 12 6 की 72, 6 का 12 गुणा किया तब 72 आया, तो फिर 5 का भी यहाँ 12 गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा।
ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरी स्पीड आ जाएगी। दूसरी बात, एक सवाल आपको मैं देता हूं, ठीक है ना। सवाल ये है दोस्तों, एक कार प्रत्येक घंटे में 5 मिनट रुकती है, तो उसकी औसत चाल घटकर 55 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है। तो उसकी प्रारंभिक औसत चाल क्या थी? या फिर यूं कहे, यदि वह नहीं रुके तो उसकी औसत चाल क्या होगी? नहीं रुके तो औसत चाल क्या होगी? अरे आनंद आ रहा है क्या सवालों में? एक ही तरीके से सारे सवाल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? किसी के भी दिक्कत है तो पूछ सकते हैं भाई आप। समझ में आ रहा है ना रामचंद्र जी? अब देखो, बिल्कुल सीधा सा सोचा है, 5 मिनट रुकती है, ठीक है, तो ऊपर आ गया 5। कितने मिनट पर या कितने घंटे पर? देखो, 1 घंटे पर 5 मिनट रुकती है, ठीक है, तो घंटे का मतलब 60 मिनट, तो नीचे रख दो 60। देखो 5 से आपका 60 घट गया, कितनी बार? 12 बार, यानी आ जाएगा 1/12। तो मान के चलें कि पहले यदि स्पीड 12 की थी तो अब 1 कम हो जाएगी, मतलब कितनी हो जाएगी? 11 की हो जाएगी। स्पीड जो है मेरे दोस्तों वो क्या हो गई है? 12 से 11 हो गई है, ठीक है ना। अगले ने कहा कि वो औसत जो चाल है वो घटकर 55 रह जाती है, यानी 11 की वैल्यू यहाँ पर 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 11 की कितना गुना भाई? 5 गुना। 11 का 5 गुना करेंगे तभी तो 55 आएगा। यदि यहाँ 5 गुना है तो यहाँ भी कितना हो जाएगा? फिर 5 गुना हो जाएगा। तो 12 का 5 गुना कितना आ जाएगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये पुराने वाली चाल आ जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा। और यहां पर दोस्तों सवाल ऐसे नहीं बल्कि थोड़ा सा और बढ़कर भी बन सकता है। सवाल ऐसे बन सकता है कि यदि वह नॉन स्टॉप चले, बात आ रही है समझ में? यहां पर ये बात मैं पूछ के यदि ये पूछ लेता, यदि वह नॉन स्टॉप चले तो 200 किलोमीटर दूरी कितने समय में तय कर देगी? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए नॉन स्टॉप चलने का मतलब उसकी स्पीड क्या रहनी चाहिए? 60 की स्पीड। तो यहाँ पर 200 किलोमीटर की दूरी किससे तय करवा देंगे? 60 की स्पीड से तय करवा देंगे। तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 3 बार
और ये 2 से कट गया आपका 10 बार, बोले तो 10/3 घंटे लगेंगे। और 10/3 घंटे को आप देखो 3 3 9, ये 9 घंटे 3 घंटे तो पूरे हो गए, 1 बच गया, 1/3 घंटा ये हो गया। मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुणा, ये मिनट में आ जाएगा। तो 3 से 20 बार कट गया, मतलब 3 घंटा और 20 मिनट का टाइम लगेगा भैया।